डेड माउंट डेथ प्ले के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक लेमिंग क्लेरिसा के बार के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद से वो क्लेरिसा की तरफ देखता है तो कुछ लड़कियां क्लेरिसा को बचाने के लिए सामने आ जाती है, जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, अगर लेमिंग ने किसी को मारने का डिसाइड कर लिया तो समझो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो लड़कियां पूछती है कि ये यहाँ पर मारने किसे आया है। क्लेरिसा कहती है कि अभी पता चल जाएगा, और इसके बाद से एरिस कहता है कि लेमिंग यहाँ क्या करना है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेमिंग का नाम हमारे नेशन की वांटेड लिस्ट के अंदर है, इसलिए हमें इसे पकड़ना होगा। जिसके बाद से एरिस लेमिंग को पकड़ने के लिए कुछ आदमियों को भेजता है, और अब हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का से बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि ये बंदा पुलिस वालों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद से पोल्का बोलता है कि हाँ, क्योंकि जितने भी लोगों को उसने मारा है उनकी गोस्ट वहाँ पर है और उनके अंदर मुझे फियर और हेट्रेड दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं कि लेमिंग को जितने भी आदमी पकड़ने के लिए आए रहते हैं, लेमिंग उन सभी को पीटने लग जाता है। और यहाँ पर लेमिंग की पावर, स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा होती है, मतलब जितने भी आम इंसान होते हैं उनसे काफी ऊपर की होती है, और वो सभी पुलिस वालों को पीट देता है। जिसके बाद से एरिस आगे बढ़ता है, और एरिस की पावर भी बाकी लोगों से ज्यादा होती है, और इसके बाद से एरिस और लेमिंग में लड़ाई होने लग जाती है। जिसके बाद से एरिस लेमिंग पे एक अटैक करता है, लेकिन लेमिंग उस अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। और इसके बाद से एरिस लेमिंग से कहता है कि तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। तो लेमिंग पोल्का की तरफ देखता है, और वो पोल्का की तरफ काफी तेजी में निकल जाता है। तो पोल्का को लगता है कि वो मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो पोल्का के पास जाके मिसाकी को जापानी नमस्ते करता है, और इसके बाद वो मिसाकी को उठा के लेके जाने लगता है। जिसके बाद से मिसाकी बोलती है कि ये कौन सा तरीका हुआ बंदे उठाने का। तो पोल्का मिसाकी को बचाने के लिए आगे बढ़ने का सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे मैजिक पावर का यूज किया तो पुलिस वालों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और मैं कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो लेमिंग मिसाकी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ऊपर एरिस अटैक करता है, वो भी हथकड़ी लेकर। लेकिन उस लेमिंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो एरिस के अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद से वो एरिस को एक खतरनाक सी लात मारता है, जिससे एरिस दूर जाके गिर जाता है। और अब पोल्का सोच रहा होता है अगर मैंने इस मॉन्स्टर से पंगा लिया तो मैं कभी भी पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता, ये बिल्कुल सागेरुआ की तरह है, लेकिन ये उससे काफी डिफरेंट भी है। सागेरुआ की तरह इसने भी अपनी ह्यूमन कैपेसिटी को पहले ही पार कर दिया है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं उस लड़की को जाने दूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेमिंग मिसाकी को लेकर वहां से भागने वाला ही रहता है, लेकिन तभी उसके सामने दो ब्लू सर्कल आते हैं और उनसे बड़ी बड़ी तलवारें निकलती है, जिन्हें वो डॉज कर देता है। जिसके बाद से हम पोल्का को देखते हैं, और पोल्का कह रहा होता है कि शायद से मैंने अपना रीइंकार्नेशन बर्बाद कर लिया हो। और इसके बाद से पोल्का मिसाकी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। पोल्का मन में कहता है कि मास्टर, शायद मैं बेवकूफ बन गया हूँ आपकी बात ना मानकर। और पोल्का अपने मास्टर को याद करने लग जाता है, जो कि दूसरे वर्ल्ड में होती है। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी उस लेमिंग के हाथ से छूटकर नीचे गिरने लग जाती है। तो पोल्का अपने स्केलेटन के हाथ से मिसाकी को पकड़ लेता है। तो पुलिस वाले पोल्का की पावर्स ना देख ले, इसलिए क्लेरिसा वहाँ पे जो कैंडल जला के रखती है उसे बुझा देती है, जिसके कारण से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और अब पोल्का मिसाकी को नीचे उतार देता है, जिसके बाद से वो लेमिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन लेमिंग उन सभी अटैकों को डॉज कर देता है। इसके बाद से पोल्का एक बड़े से स्केलेटन के हाथ से उस लेमिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लेमिंग उसे अपने एक सिंगल पंच से तोड़ देता है। और अब वो लेमिंग पोल्का की तरफ बढ़ रहा होता है, तो मिसाकी लेमिंग से कहती है कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और मिसाकी उस लेमिंग के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से मिसाकी उस लेमिंग का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे एक बाइट करती है। तो पोल्का देख के समझ जाता है कि मिसाकी का सलाइवा तो पैरालिटिक है, लेकिन मिसाकी के दांत उस लेमिंग की स्किन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उसकी पूरा शरीर तो बैंडेजेस से ढका रहता है। जिसके बाद से मिसाकी एक फोर्क उठा के उस लेमिंग के पैर में मार देती है, और वो फोर्क लेमिंग के पैर में घुस जाता है। तो वो लेमिंग उस फोर्क को अपने पैर में से निकालता है, जिसके बाद से वो लेमिंग थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लग जाता है। तो पोल्का समझ जाता है कि मिसाकी ने उस फोर्क के ऊपर अपना सलाइवा लगाया था, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, लेकिन इतना सलाइवा इस लेमिंग को बेहोश करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन फिर भी पोल्का मिसाकी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि मिसाकी की वजह से पोल्का को काफी टाइम मिल गया था एक स्पेल को कास्ट करने के लिए। जिसके बाद से पोल्का एक स्पेल कास्ट करता है, और वहाँ पे एक काफी बड़ा स्केलेटन जाइंट आ जाता है, जिसके बाद से वो जाइंट उस लेमिंग के ऊपर अटैक करता है। और अब सीन यही कट हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि बार के अंदर एरिस और इवानो में बैठे होते हैं, और यहाँ पर बार की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई रहती है पोल्का के अटैक के कारण। जिसके बाद से इवानो में कहता है कि अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और तभी वहाँ पे क्लेरिसा आती है, और वो कहती है कि ये सब तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। तो इवानो में क्लेरिसा से कहता है कि अब मेरे में दम नहीं है कि मैं बिना हथियारों के इस बार के अंदर वापस आऊं। और अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है
है कि तुम वापस आ गए, तुम्हें गए हुए काफी टाइम हो गया था और मैं तुमसे काम को जल्दी खत्म करने की उम्मीद रखता हूँ। तो वो लेमिंग उस आदमी के कान में आके कुछ कहता है। वो आदमी कहता है तो अच्छा, जिन्बा मर चुका है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने मारा। और इसके बाद वो पर्सन लेमिंग से कहता है कि मैं तुमसे काफी बड़ी उम्मीदें रखता हूँ नेजू। जिसके बाद से वो उस लेमिंग से बोलता है कि क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो। तो वो लेमिंग एक फैमिली फोटो की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर पोल्का होता है और वो पोल्का की तरफ इशारा कर रहा होता है यहाँ पर। और अब अगले सीन में हम मिसाकी और पोल्का को देखते हैं जो कि ताकुमी से बात कर रहे होते हैं। ताकुमी यहाँ मिसाकी को बताता है कि लेमिंग शिंजुकू सिटी के अंदर एक अर्बन लेजेंड की तरह है। वो अपने काम को खत्म करके बिना नोटिस हुए चला जाता है, इसीलिए उसको उसका नाम लेमिंग्स मिला है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उससे जिंदा बच गए। जिसके बाद से मिसाकी कहती कि हाँ, हमने कर दिखाया। तो ताकुमी कहता है कि ऐसा करने के लिए तो पोल्का ने काफी ज्यादा मैजिक पावर का यूज किया होगा। तो पोल्का कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने जितनी मैजिक पावर का यूज किया वो काफी कम थी और उस पर्सन के चारों तरफ जितने गोस्ट थे वो काफी ज्यादा थे। और अब हम देखते कि मिसाकी और पोल्का एक रोड पार कर रहे होते हैं और इसके बाद से पोल्का मिसाकी को कहता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि तुमने भी तो मुझे बचाया, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। जिसके बाद से पोल्का को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है जिसमें पोल्का की मास्टर पोल्का से कह रही होती है कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसकी मदद करना। फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में हम कितना लंबा जीते, लेकिन जब वक्त आएगा तो यही एक्सपीरियंस और हैबिट तुम्हारी मदद करेगी। और इसके बाद से पोल्का मिसाकी ताकुमी से कहता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मुझे एक ऐसी पीस नहीं चाहिए जिसमें मैं उन लोगों को गवा दूं जिनके साथ मैं हंसता हूँ, जो कि मेरे दोस्त हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और अपने बारे में बताओ। और अब अगले सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि लेमिंग से बात कर रहा होता है। वो कहते हैं कि पोल्का, तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने तो मुझे बेवकूफ बना ही दिया था, लेकिन अब खेलने का समय खत्म हुआ। जिसके बाद से सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि पोल्का मिसाकी और ताकुमी अपने अपार्टमेंट में बैठे होते हैं। और अब पोल्का मिसाकी और ताकुमी से कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी कल हुआ था उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर पीसफुल रहना है, वो भी अपने इतने कम माना के साथ, तो मुझे मनी की काफी ज्यादा जरूरत होगी। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। तो पोल्का उन दोनों से कहता है कि अगर मैं ऐसे गोस्ट के साथ कनेक्शन बना सकूं जिसके पास खुद का सेंसेस हो तो मैं उनसे दूसरी चीजों को पजेस करवा सकता हूं और मूव करवा सकता हूं। इसके बाद से पोल्का उन दोनों को एक मैकेनिकल पेन दिखाता है। वो कहता है कि बेसमेंट के अंदर मुझे एक ऐसा गोस्ट मिला, तो उससे मैंने इस मैकेनिकल पेंसिल को पजेस करवा दिया। जिसके बाद से वो पेंसिल खुद से मूव करने लग जाती है और वो कागज पे लिखती है कि क्लेरिसा के बंदों से मिलकर काफी अच्छा लगा। और इसके बाद से वो मैकेनिकल पेंसिल खुद का नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम होसोरोगो है और मैं यहाँ 5 साल पहले मरा था। और वो पेंसिल पोल्का मिसाकी को इस इलीगल बिल्डिंग को हथियाने के तरीके बताने लग जाती है। और अब पोल्का मिसाकी और ताकुमी से कहता है कि क्योंकि मैं मैजिक कर सकता हूँ तो मैं मैजिक से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और इतना कहकर वो अपनी शॉप का बैनर ताकुमी और मिसाकी को दिखाता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि दी शॉप, हम चीजों को जादुई बना देते हैं। जिसे देखकर मिसाकी कहती कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो अब ताकुमी पोल्का से कहता है, पोल्का तुम पीसफुली जीना चाहते हो ना। तो पोल्का कहता है कि हाँ। तो क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना कि तुम ये सब कर रहे हो। जिसके बाद से हम देखते कि वो पेन उछल कर कहता है कि अगर तुम्हें मनी कमानी है तो मेरे पास एक बेटर आइडिया है। और इसके बाद वो पेन पोल्का को एक फॉर्च्यून टेलिंग की दुकान खोलने के लिए सलाह देता है, मतलब कि भविष्य बताने वाला। और अब अगले सीन में हम देखते कि पोल्का एक आदमी को उसके भाग्य के बारे में बता रहा होता है। पोल्का उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लेफ्ट टांग के अंदर काई के फ्लो को ब्लॉक महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद से वो पर्सन कहता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी टांग टूट गई थी और मैं अभी भी फिजिकल थेरेपी के अंदर हूँ। जिसके बाद से पोल्का का पेन उसे एक सॉल्यूशन लिख के देता है। वो कहता है कि गेम कम खेला करो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि फॉर्च्यून टेलिंग करके पोल्का ने काफी अच्छा खासा पैसा कमा लिया होता है। और अब वो पेन ताकुमी को बताता है कि फॉर्च्यून टेलिंग करने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले हॉट रीडिंग, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करके लोगों के बारे में चीजें बताते हैं, और दूसरी होती है कोल्ड रीडिंग, जिसके अंदर हम लोगों की बातें सुनकर गेस करते हैं चीजों को। जिसके बाद से ताकुमी कहता है ये तो काफी बढ़िया सेटअप है, मैं लोगों के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ का यूज करके उनके बारे में डेटा निकालूंगा जिसे पोल्का अपनी जादुई आंख की मदद से देख लेगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का एक लेडी को उसके बारे में बता रहा होता है जिसका डेटा ताकुमी ने पोल्का को दिया था। और अब हम देखते हैं कि पोल्का यहाँ पर अपनी इवल आइज के यूज कर रहा होता है जहाँ पे वो उसके हस्बैंड को देख पा रहा होता है, उस लेडी के। तो उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि पिछले महीने में ज्यादा खाने की वजह से चल दिया था। पोल्का उस लेडी से कहता है कि आपने पिछले महीने किसी अपने सबसे खास आदमी को खोया। और इसके बाद से उस लेडी का हस्बैंड आके पोल्का के कान में कुछ कहता है। और इसके बाद से पोल्का उस लेडी से कहता है कि आप जिस चीज को ढूंढ रही हो वो आपके गार्डन के बैकयार्ड में एक टॉम्ब स्टोन के पास है। तो वो लेडी
लेडी कहती है कि एक टॉम स्टोन, क्या तुम उस टॉम स्टोन की बात तो नहीं कर रहे जो हमारे पेट की है, जो पिछले साल मर गया था। और उस टॉम स्टोन के पास एक सेफ की होती है, जिसके बाद से वो लेडी वहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि ताकुमी पोल्का से कहता है कि पोल्का, इस तरीके से तुम 100% एक्यूरेसी के साथ फॉर्च्यून टेलिंग कर पाओगे। और अब ताकुमी पोल्का से कहता है कि तुम ये सब खुद की मदद से कर रहे हो, तो लोगों को ये अजीब नहीं लगेगा क्या? तो पेन ताकुमी से कहता है कि लोगों को अजीब लगने दो, उन्हें लगने दो कि ये रियल मैजिक है और उन्हें इसी तरह से ब्रेन वॉश होने दो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का उन सारे पैसों को कहता है कि इन सारों पैसों के 5 हिस्से कर दो, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, एक मिसाकी के लिए, एक पोल्का कुन के लिए और एक पेन के लिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का मनी लेने से मना कर देता है। तो ताकुमी कहता है क्या रियल पोल्का पैसे लेने से मना कर रहा है? तो पोल्का कहता है हाँ। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि रियल पोल्का ने लगता है काफी सारा पैसा देख रखा है और उसकी फैमिली। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर कोई घुसता है और वो तो 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके बॉडीगार्ड होते हैं। और उन दोनों बच्चों में से लड़के का नाम होता है काजुकी शिनोयामा और लड़की का नाम होता है सुजुकी शिनोयामा। और इसके बाद से वो पोल्का से कहती है कि अंकल पोल्का, आपसे मिले वो आधा महीना हो गया। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि ये लोग तो रियल पोल्का को जानते हैं, मुझे इन्हें बेवकूफ बनाना होगा। और इसके बाद से पोल्का अपना मुंह ढक कर कहता है कि मैं पोल्का नहीं हूँ, मैं कॉर्पस गॉड हूँ और मैं यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तो काजुकी कहता है अंकल पोल्का, ये क्या बकवास कर रहे हो, कॉर्पस गॉड? जिसके बाद से सुजुकी कहती है कि इन बेवकूफ लोगों के साथ रहकर अंकल पोल्का का दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो वो घर से क्यों भागते? खैर कुछ भी हो, मैंने सुना है कि आप काफी अच्छा फॉर्च्यून बताते हो, तो मुझे भी मेरे फॉर्च्यून के बारे में जानना है। जिसे सुनकर पोल्का कहता है क्या बकवास क्वेश्चन है, हर चीजों का एक राइट टाइम होता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर मिसाकी आके उनसे कहती है कि हमारी दुकान कल सुबह 10 बजे खुलेगी, तो वहाँ पहुँच जाना। तो वो लड़की कहती है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? जिसके बाद से ताकुमी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसके बाद से पोल्का उस लड़की के पास जाकर ताकुमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ताकुमी तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये लड़की अब रोने वाली है। जिसे सुनकर सुजुकी कहती है कि ये क्या बकवास है। तो पोल्का उस लड़की को अपने गले लगा लेता है, जिसे देखकर काजुकी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो पोल्का काजुकी को भी अपने गले लगा लेता है। पोल्का उनसे कहता है कि तुम अपना फॉर्च्यून जानना चाहते थे ना, तुम्हारा फ्यूचर है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने रियल पोल्का से बात की है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब हम देखते कि पोल्का यहाँ तो किसी और से ये सब कह रहा होता है और अब हम देखते कि वहाँ पर एक गोस्ट होता है और वो शायद इनकी कोई रिलेटिव या फिर इनकी मम्मी होती है और ये काफी डरावनी होती है यार। और मैं वीडियो भी रात को बना रहा हूँ, गाइज प्रे फॉर मी, डर लग रहा है। और अब हम देखते कि वो बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं और वो स्पिरिट भी उनके पीछे रहती है। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि इवल स्पिरिट, और तुमने उसकी बात मान ली? तो पोल्का कहता है कि वो तो अपने बच्चों को बस प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि तुम बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो। तो पोल्का कहता है वो बच्चे मुझे कुछ और बच्चों की याद दिलाते हैं। जिसके बाद से हम देखते कि मिसाकी पोल्का से कहती क्या तुम सच में रियल पोल्का के घर जाने वाले हो? तो पोल्का कहता है कि हाँ। जिसके बाद से मिसाकी पोल्का से पूछती है क्या तुम्हें पता है रियल पोल्का कहाँ रहता है? तो पोल्का कहता है कि नहीं, ये तो नहीं पता मुझे। जिसके बाद से ताकुमी उन्हें बताता है कि पोल्का की फैमिली शिनोयामा ग्रुप को चलाती है, जिनके पास ट्रिलियन की प्रॉपर्टी है और वो लोग यहाँ पर सबसे रिचेस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। और पोल्का सेकंड सन है शिनोयामा ग्रुप के लीडर का। और पोल्का के फादर रोजन, जो कि अब 79 ईयर्स के हो जाएंगे इस साल, और अगर वो मर जाते हैं तो पोल्का को ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इस हिसाब से पोल्का तुम जान ही सकते हो कि तुम्हारे जान के कितने दुश्मन होंगे। जिसके बाद से पोल्का अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। तो ताकुमी इन्हें देखकर कहता है कि इस पोल्का का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन रियल पोल्का क्यों टेंशन ले रहा है, वो तो पहले मर चुका है ना। ताकुमी पोल्का से कहता है कि हमें नहीं पता तुम्हारे ऊपर अटैक किसने करवाया था, लेकिन वो तुम्हारे रिलेटिव में से कोई होगा और वापस अपने घर जाना ये तो बिल्कुल उसी तरह होगा कि तुम एनिमी की टेरिटरी में घुस रहे हो। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, पोल्का इस सब चीजों को संभाल लेगा। तो ताकुमी कहता है पोल्का ऐसा तब कर पाएगा ना जब वो लोगों के सामने मैजिक यूज कर पाएगा। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मैं अपने पिछले वर्ल्ड के अंदर बॉडीगार्ड रखता था, तो क्या मैं इस वर्ल्ड के अंदर भी रख सकता हूँ? तो ताकुमी पूछता है कि किस तरीके के बॉडीगार्ड? पोल्का कहता है कि ज़ोंबी सेबर टूथ, स्केलेटन कैलेवरी सोल्जर। जिन्हें सुनकर ताकुमी कहता है कि ये सुनने से ही काफी कम पीसफुल लग रहे हैं। तो पोल्का वहाँ खड़े एक स्केलेटन को हेलमेट पहना देता है और उस पर टेग चिपका देता है कि मैं हूँ एक साइलेंट बॉडीगार्ड और
और मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, और कोई भी रिच बंदा मुझे खरीदने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। जिसके बाद से ताकुमी कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? तो पोल्का कहता है कि फिर तो हमें एक ऐसे बॉडीगार्ड की जरूरत होगी जो इंसान जैसा दिखता है। और इसके बाद से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिसाकी को बॉडीगार्ड बनाएंगे। और अब सीन कट होता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और शिजुकी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर काजुकी कहता है कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था, क्या वो सच में पोल्का अंकल ही थे? जिसके बाद से वो गाड़ी के अंदर आते हैं और वो जैसे ही गेट खोलते हैं वो देखते हैं वही पर्सन बैठा रहता है और इसका नाम होता है ताकेरू। जिसके बाद से ताकेरू उन दोनों से कहता है कि तुम्हें इतनी रात गए नहीं घूमना चाहिए। जिसके बाद से वो दोनों उसे सॉरी बोलते हैं और वो पर्सन उनसे पूछता है क्या तुमने पोल्का को देखा, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तो काजुकी और शिजुकी बोलते कि हाँ अंकल पोल्का तो बिल्कुल भी ठीक है, और उन्होंने कहा है कि वो कल घर आ रहे हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पर्सन ने पोल्का के ऊपर नजर रखने के लिए अपने आदमी को छोड़ा रहता है। जिसके बाद से वो काजुकी और शिजुकी से कहता है कि तुम्हें इतने रात गए नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हादसा सुजुको के साथ हुआ था वैसा वापस हो सकता है। सुजुका यहाँ पर इनकी मम्मी होती है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 हो जाता है खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।